ये तो अक्सर होता है कि हाई कोर्ट के किसी जज के लिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट दे। ऐसा बहुत कम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज किसी फैसले के लिए हाई कोर्ट के जज को पनिश कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार इसके शिकार हुए। उन पर कोप गिरा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जज जस्टिस प्रशांत कुमार ने सिविल केस में क्रिमिनल समन को सही ठहराया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय का मजाक मानते हुए जज और हाई कोर्ट को लेकर गंभीर टिप्पणियां कर दी। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन इतने गर्म हुए कि सजा के तौर पर आदेश दे दिया कि जस्टिस प्रशांत कुमार रिटायरमेंट तक क्रिमिनल केस की सुनवाई नहीं करेंगे। उन्हें किसी सीनियर जज के साथ बेंच में बैठना होगा। जस्टिस प्रशांत कुमार वकील से जज बने। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। जज के तौर पर उनका करियर अभी काफी लंबा है। मई 2029 में रिटायरमेंट होना है। उससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल गई जज रहते हुए रिटायरमेंट तक की सजा। जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन वही बेंच है जिसने 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद में क्रांतिकारी जजमेंट दिया था। बेंच ने 3 महीने में बिल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को फैसले लेने को कहा था, तो विवाद इतना बढ़ चुका कि राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। ये मामला चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच अलग से सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे होते हैं हाई कोर्ट के जज, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। हाई कोर्ट जजेस को लेकर देश का माहौल पहले से बहुत टाइट चल रहा है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद। इसी हाई कोर्ट के ही 2 जज जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव अलग अलग कारणों से इतने विवाद में फंसे हैं कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराकर हटाने की मांग हो रही है। अब इलाहाबाद के ही जज प्रशांत कुमार को लेकर इतना भयंकर एक्शन हो गया, हंगामा मचना था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने रोस्टर चेंज कर दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार को जस्टिस प्रशांत कुमार के साथ भूमि अधिग्रहण विकास प्राधिकरणों पर्यावरण मामलों की सुनवाई में लगा दिया। इससे नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने प्रशांत कुमार को इंसाफ की लड़ाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने मांग कर दी कि वो फुल कोर्ट की बैठक बुलाएं। फुल कोर्ट ये संकल्प ले कि हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार क्रिमिनल केस के रोस्टर से हटाने के आदेश का पालन नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के प्रशासनिक सुपरविजन का अधिकार नहीं है। मामला बिगड़ता देख चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई से संपर्क किया। चीफ जस्टिस गवई भी एक्टिव हुए। उन्होंने जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच से कहा कि अपने आदेश पर फिर से विचार करें। चीफ जस्टिस की सलाह पर बेंच ने पहले आदेश पलट दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमारा इरादा जज को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाने का नहीं था। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाई कोर्ट अलग द्वीप नहीं है, लेकिन जब मामला एक सीमा पर जाकर करते हैं और संस्था की गरिमा खतरे में पड़ जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार के हस्तक्षेप करना कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस देश में 90% याचिकाकर्ताओं के लिए हाई कोर्ट अंतिम कोर्ट है। केवल 10% ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं। लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हाई कोर्ट से बेतुके या तर्कहीन आदेश ना मिले। जिस मामले को लेकर इतना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होते होते बचा, वो कानपुर की 2 कंपनियों की लड़ाई का मामला है। शिकायतकर्ता ललिता टेक्सटाइल्स ने दावा किया था कि शिखर केमिकल्स के 52.34 लाख का सम्मान है वो भेजा था। 47.75 लाख की पेमेंट भी हुई। बाकी रकम नहीं मिलने पर शिखर केमिकल्स ने ललिता टेक्सटाइल पर आपराधिक केस करा दिया। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार ने आपराधिक कार्रवाई को सही ठहरा दिया, ये कहते हुए कि शिकायतकर्ता सिविल मुकदमा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें सालों लगेंगे और पैसे खर्च करने होंगे। अगर हाईकोर्ट इसे सिविल कोर्ट में केस भेजेगी तो न्याय का मजाक होगा। शिकायतकर्ता को भारी नुकसान होगा और वो वित्तीय संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। यही केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस प्रशांत कुमार के आदेश पर भड़क गए जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने पर लेकर पनिशमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई कि सिविल केस में आपराधिक एक्शन का आदेश कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।